शिवांश बेंगलोर में इंजीनियर कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और आज ही अपने घर कानपुर आया है क्योंकि उसके बड़े भाई गौतम की शादी फिक्स हो गई है। शिवांश 2 भाई और एक बहन है। बहन प्रिया दोनों भाइयों से छोटी है। अभी वो 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। शिवांश खुशी खुशी घर आया था अपने भाई गौतम की शादी की बात सुनकर, पर घर आकर पता चला कि गौतम बहुत दुखी है और अपने कमरे में दर्द भरे गीत सुनता रहता है। शिवांश ने अपनी मम्मी से पूछा कि गौतम भाई अपनी शादी से खुश नहीं है क्या, पर मम्मी ने उसकी बात टाल दी और बोली, बेटा तू इतनी दूर से आया है, थक गया होगा, जाकर फ्रेश होकर आ, मैं खाना निकालती हूँ। थोड़ी देर बाद शिवांश डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा था और सामने की कुर्सी पर गौतम खाने को घूर रहा था। तभी पापा दुकान से आ गए और गौतम ने खाना खाना शुरू कर दिया। रात में शिवांश और गौतम सोने गए तो शिवांश ने पूछा, क्या बात है भाई, आपकी शादी होने वाली है और आप लड़कियों की तरह सैड गाने सुन रहे हो। अरे आजकल तो लड़कियां भी खुशी खुशी विदा होती हैं और एक आप हैं जो शोक मना रहे हो। गौतम ने शिवांश की बात तो सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया और मोबाइल पर कोई और गीत सर्च करने लगा। फिर शिवांश को किसी फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें अपनी होने वाली दुल्हन से हीरो बात करना चाहता था और उसके पास हीरोइन का नंबर नहीं था, इसलिए बहुत परेशान था। लेकिन फिर भी हीरो ने सैड गाने तो नहीं सुने थे, फिर गौतम क्यों सुन रहा है। जब शिवांश को अपने मन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गौतम से फिर पूछा, अगर होने वाली भाभी से बात करनी है तो मैं मम्मी से नंबर पूछूं। अभी शिवांश जा ही रहा था कि गौतम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। बैठ भाई, मैं बताता हूँ, मैं छाया को बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे तो पापा को क्यों नहीं बताया? बताया था पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि एक बार शिवानी को देख लो, मेरी पसंद को दाद दोगे। पर पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, सब जानता हूँ मैं आजकल के बच्चों की पसंद और प्यार को। आज तो ऐसे लगेगा कि अगर नहीं मिली तो जीना छोड़ देंगे और कुछ दिन बाद कहेंगे ब्रेकअप। फिर तो शिवांश चुपचाप गौतम के पास बैठ गया। जब पापा ने भाई की बात ही नहीं सुनी तो भला शिवांश की बात कैसे सुनते। और फिर शिवांश गौतम को खुश करने के लिए कहने लगा, जाने दे भाई, अभी तेरी छाया के साथ प्यार की कहानी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। क्या पता शिवानी वास्तव में बहुत अच्छी हो। और मन में सोच रहा था कि मैं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, चाहे हिटलर का सामना करना पड़े। गौतम ने शिवांश को सोचते हुए देखा और फिर से मोबाइल में सॉन्ग सुनने लगा, पर इस बार ईयरफोन लगा लिया था। अब शादी का दिन नज़दीक आ गया था तो हल्दी, मेहंदी और संगीत सारी रस्में पूरी की जा रही थी, पर गौतम का मुँह हर वक्त बना रहा। और फिर वो वक्त आया जिसका इंतज़ार हर लड़के को होता है, जो जवानी की दहलीज पर पाँव रखते हैं, यानी कि सुहाग रात पर। गौतम अपने कमरे में जा ही रहा था कि जब नहीं जाऊंगा, जब पापा को समझ आएगा। और शायद किसी ने पापा को जाकर ये बात समझा दी और वो इधर ही आ रहे थे, यानी गौतम के सुहाग रात वाले कमरे के पास। और पापा को देखते ही भाई सीधा अपने कमरे में घुस गया। शिवांश बड़बड़ाते हुए बोला, अगर इतना ही डर लगता है भाई साहब को तो इतना तनाफना क्यों रहे थे। अब गौतम अपनी दुल्हन के साथ था तो बाकी लोग अपने अपने स्थान ढूंढकर सोने चले गए। शिवांश के ट्रेन की टिकट बुक थी, पर मम्मी ने उसे रोक लिया कि बेटा 2-3 दिन रुक जा, अगर तेरे भाई ने कल फिर कोई तमाशा किया तो मैं तेरे पापा को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। अब शिवांश की जगह मैं शब्द का प्रयोग करूंगा जिससे मुझे लिखने में सुविधा होगी और आप सबको पढ़ने में। मैं बेंगलोर भी नहीं गया और सुबह सुबह मुझे एक बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। हुआ यूँ कि सुबह मैं सोफे पर सो रहा था कि भाई ने मुझे जगाया। शिवांश उठ यार। मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली और भाई से पूछा, इतनी सुबह सुबह कहीं छाया के साथ भागने का प्लान तो नहीं बना लिया आपने? देखो भाई, अगर ऐसा है तो इरादा बदल दो अपना। अगर भागना था तो ये सब पहले करना चाहिए था। अब अगर शादी होने के बाद भाग गए तो हमारी बदनामी होगी सो होगी, भाभी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बिना रुके बोले जा रहा था कि भाई ने मेरे मुंह को अपने हाथ से बंद किया और कहा, बस यार चुप हो जा, सांस तो ले ले। मैं तो तुझे ये कहने आया था
कि तेरी भाभी को छाया के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट हुई। हमारी नज़र ऊपर गई तो वो मेरी नई नवेली भाभी और भाई की दुल्हन थी, जो कि नीचे आ रही थी। भाई ने मुझे एक बार फिर से इशारे से मना किया और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर भाभी के पास पहुंचा। मैं तो भाई की बात सुनकर शौक रह गया था और अब भाई की बातें सुनकर बेहोश होते होते बचा। भाई भाभी से कह रहा था, अरे मेरी सोना, नीचे क्यों आ रही थी? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल दिया होता। और फिर भाभी ने कहा, जी पानी चाहिए था, मैं अभी लेकर आता हूँ, चलो तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। भाभी बोल रही थी कि मैं चली जाऊंगी, पर नहीं, भाई ने पहले भाभी को कमरे में पहुँचाया और फिर पानी लेने किचन में गया। और मैंने उससे रोक कर कहा, ये क्या हो रहा है भाई? क्या पानी लेकर जा रहा हूँ और क्या? मैंने कहा, समझ तो आप खूब रहे हो। तब भाई अपने बाल में उंगलियां फेरने लगा और कहा, बच्चू तेरी शादी होगी तब समझ आएगा, अभी हट आगे से, तेरी भाभी को प्यास लगी है। और मेरा गला सूखने लगा ये सोचकर कि जो भाई रात तक भाभी का नाम सुनने को भी रवादार नहीं था, सुबह तक कौन सा जादू हो गया कि इतना चेंज। खैर मुझे क्या, अच्छा है आराम से बेंगलोर जा सकता हूँ अब। और तब याद आया, ओ सिट, टिकट तो कैंसिल कर दिया है, अब तो 2-3 दिन बाद ही जा सकता था। और ये 2 दिन सोना बाबू और मेरी जान सुन सुनकर मेरे कान पक गए। और जब हिटलर पर नज़र डालता ये देखने के लिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो वहाँ एक विजय सी दिखाई देती। मैं ना कहता था कि मेरी पसंद गौतम को भी बहुत पसंद आएगी, अब देख लो। खैर 2 दिन बीते और भाभी से बात होना तो दूर, भाई भी पराया हो चुका था। 4 साल बाद मेरी जॉब लग गई है और मैं छुट्टी लेकर घर आया हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई है। मेरी तरह आप भी चौंक गए होंगे। प्रिया ने बस इंटर की परीक्षा पास की और अभी से उसकी शादी। प्रिया ने मुझे फ़ोन पर बताया और बेचारी बहुत रो रही थी। घर में मम्मी और भाई को बहुत कहा कि पापा को मनाने की कोशिश करें कि इतनी जल्दी शादी ना करें, पर आप तो जानते ही हैं, हिटलर से बोलने की हिम्मत न तो मम्मी को है और न भाई को। और जब से भाई की शादी शिवानी भाभी से हुई है, वो तो मानने लगे हैं कि पापा कभी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। इसलिए प्रिया की उम्मीद अब मुझ पर आ टिकी है। तो मैं घर पहुंचा और मेरी प्यारी बहन को ढेर सारी तसल्ली दी कि चाहे कुछ भी हो, पापा से बात करूंगा और मना भी लूँगा कि अभी प्रिया की शादी न करें, कम से कम बीए तो करने दे। रात को पापा आए और हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि मैंने बात शुरू की, पापा, हम दोनों भाइयों को आपने इतना पढ़ाया और अपनी छुटकी की छुटपन में शादी कर रहे हैं, कम से कम बीए तो पढ़ाएं। पापा ने मुझे देखा और मैं घबरा गया। कितनी मुश्किल से अपनी बात बोली थी और अब मेरा मन डगमगाने लगा था कि पापा ने कहा, अच्छा लगा मुझे कि तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, पर मैं भी उसका बाप हूँ, शादी के बाद भी वो पढ़ पाएगी। मैंने उसके ससुराल वालों से पहले ही बात कर ली है। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। फिर पापा ने पूछा, और कुछ कहना था? मैंने अपना सिर नए में हिला दिया। तो शादी तो फिक्स थी, सो होनी ही थी। प्रिया रोते रोते विदा हो गई। अब ये आंसू मायके वालों से जुदाई के थे या अपनी जल्दी शादी होने के, मुझे पता नहीं चला। और प्रिया से पूछकर मैं उसे और रुलाना नहीं चाहता था। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी तो मैं भी अपनी नौकरी पर चला गया। आज 1 साल बाद मैं अपने घर आया हूँ, पूरे महीने भर की छुट्टी लेकर। बहन प्रिया भी आई हुई है। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक शादी में जाना हुआ। मैं बेमन से एक खम्बे की ओट लेकर खड़ा था। जयमाला की रस्म हो रही थी। वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे और अनायास ही मेरी नज़र दुल्हन के बगल वाली लड़की पर जाकर रुक गई। बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरे गोरे गाल और मुस्कुराते गुलाबी होठ और मोतियों से चमकते दांतों की पंक्तियाँ। मैं तो जैसे उसकी खूबसूरती में खो सा गया और खुद को उसके सपने देखने से रोक नहीं पाया। मैं तो तब ख्वाब से जागा जब मेरी बहन प्रिया मुझे बोल रही थी, कहाँ खो गए भाई, चलो खाना खाने, फिर घर जाना है। मैं तुरंत होश में आया और प्रिया को वो लड़की दिखाना चाहता था, पर सामने वो नहीं थी।
मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद यहीं कहीं हो, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। प्रिया ने मुझे टोका, क्या ढूंढ रहे हो? अभी दुल्हन के साथ जो लड़की लहंगा पहने खड़ी थी उसे तुम्हें दिखाना चाहता था, पर कहीं है ही नहीं। आपको क्या करना है? कैसी बहन है, तुझे अपने भाई के लिए भाभी नहीं लानी? ओ सॉरी भाई, बताओ ना कैसी दिखती है वो बहुत प्यारी लग रही थी। बड़ी बड़ी काली आंखें और गोरे गोरे गाल, जब हंसती है तो अब क्या बोलूं, बहुत खूबसूरत है। आपने जैसा बताया है वैसी एक लड़की देखी है मैंने भी। उसे कोई बुलाने आया था, इसलिए उसका नाम सुन लिया मैंने। जल्दी बता क्या नाम है उसका? रितिका। वह नाम भी कितना प्यारा है, रितिका। मैंने होठों से दोहराया। लेकिन भाई अब खाने चलो, वैसे भी वो तो चली गई है तो रुक कर क्या फ़ायदा। वैसे भी आज बात भी नहीं की मैंने आकाश से, घर जाकर उन्हें फ़ोन भी करना है। हैं इतनी चिंता, तू तो शादी भी नहीं करना चाहती थी ना? वो तो तब की बात थी, और वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो मुझे भी तो सोचना चाहिए ना। अब चलिए प्लेट लेते हैं। मैंने फिर अपनी बहन का अनुसरण किया और खाना खाकर घर आ गया। पूरी रात रितिका के आगोश में बिताने के बाद सुबह 7 बजे मीठी मीठी नींद में था कि पापा की आवाज़ ने मेरी नींद चैन सब चुरा लिया। जोर जोर से मम्मी को बता रहे थे कि आज अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात हुई पार्क में, उसका तबादला हो गया है और अब वो कानपुर शिफ्ट हो गया है। मुझे मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि इसमें इतना चहकने की क्या बात है। तभी जैसे मेरे सिर पर बम फूटा। पापा बोल रहे थे मेरे दोस्त की बेटी बड़ी खूबसूरत है, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना चाहता था, और बातों बातों में मुझे उसकी तस्वीर दिखाई। मैंने तो देखते ही कह दिया कि अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने छोटे बेटे शिवांश के लिए तेरी बेटी बहुत पसंद है। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ शिवांश की माँ। मेरे दिलो दिमाग में रितिका समाई हुई थी, और पापा पता नहीं अपने किस दोस्त की बेटी से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं अपने पैर पटकते हुए रूम में चला गया। प्रिया मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाने आई, पर मैंने उसे वापस भेज दिया कि अभी मेरा पेट हिटलर की बातें सुनकर ही भर गया है। उसने शायद मम्मी को बोल दिया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मम्मी ने मेरे लिए गर्म पानी में नमक मिलाकर भेज दिया। मैंने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुझे भी बताना पड़ेगा कि मैं गुस्सा हूँ। फिर प्रिया मेरे पास बैठकर मुझे समझाने लगी कि एक बार लड़की देख लो, फिर डिसाइड करना कि शादी करनी है या नहीं। प्रिया की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया, तो मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और प्रिया को लगा कि मैंने उसकी बात मान ली है। मैं आराम से उठकर तैयार हुआ, नाश्ता किया और बातों बातों में मम्मी से पापा के दोस्त का नंबर पूछ लिया, और अब अपने रूम में आकर उस नंबर पर कॉल कर रहा था। मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी लगी मुझे। फ़ोन शायद अंकल की बेटी ने उठाया था। मैंने कहा, हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी जान, पहले अपना नाम तो बता दो, हम तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर अपना नाम भी भूल गए हैं। लड़की ने पागल बोलकर फ़ोन काट दिया। मैंने थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया। इस बार फिर उसी ने उठाया और हेलो कहा। हाय, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, अपना नाम तो बता दीजिए, मैंने कहा, और उधर से कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था, और फिर एक भारी आवाज़ आई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।